जीओसी का आज एक नया वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। कल हम कार्बन के बारे में कुछ ऐसी जानकारी आपको दिए थे कि शायद आप नहीं जानते हो या जानते भी हो तो कभी उस पर कभी आपका कोई इंटरेस्ट नहीं गया। और कार्बन का जो अस्तित्व है ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो आपसे किसी से छिपा नहीं है कि बिना कार्बन के कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन के बारे में तो डीपली जानना होगा ना, तो कल बहुत ही सारी जानकारी आप कार्बन के बारे में जान पाए कि ये जो स्पेशल प्रॉपर्टी है, अकेले कार्बन का केमिस्ट्री पर एक तरह से कब्जा कर सकते हैं। जितने उसके अकेले कंपाउंड हैं उतना सब मिला के जितने भी एलिमेंट हैं उनके जितने भी एटम है सबके कंपाउंड को मिला दिया जाए तो भी उतने कार्बन के अकेले बराबर ही नहीं कर सकता। तो कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम कल वीडियो आपको बनाए थे, बताए भी थे। आज का वीडियो भी कार्बन से संबंधित है। अगर आप कुछ जानना चाहें तो अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। सर, जो कल आपने कार्बन के बारे में जानकारी दी थी वो बहुत ही सर रोचक लगा था हम लोगों को। सर, उसके बारे में कुछ और बताना चाहेंगे? हाँ, बहुत अच्छी बात है। आप इसको यहाँ पे लगा के बोलें तो ज्यादा क्लियर आएगी आवाज आपकी। जी देखिए, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है, सर्वविदित है, सबको पता है। सेल में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात किया जाए तो 2,4 होता है। और जो इसका नॉर्मली आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो 1s2 2s2 2p2 लिखते हैं। 1s में 1s ऑर्बिटल जो है उसमें कुल 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता ही है। दोनों का जो स्पिन होता है वो सेम नहीं होता है, अपोजिट होता है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 चूंकि p में कुल 3 ऑर्बिटल होते हैं, s में 1 ऑर्बिटल होते हैं। तो जितने ऑर्बिटल होते हैं उतने आपको दिखाने हैं। जैसे आपके घर में 3 कमरे हैं, अब एक ही कमरे में रहते हैं वो अलग बात है, लेकिन 3 कमरे हैं ना आपके पास। वैसे ही p के पास कुल शाश्वत 3 ऑर्बिटल है और इलेक्ट्रॉन p के पास 2 है। तो इसलिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हम दिखाते हैं और यस में ये दिखाते हैं। और सर, जो कार्बनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लिखते हैं उसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं होते हैं। और आपने कल कहा था कि कार्बन बिना कोई कार्बनिक कंपाउंड के पॉसिबल ही नहीं है, तो इतने अधिक कार्बन कैसे कार्बनिक कंपाउंड बना सकता है? एक क्वेश्चन थोड़ा सा आप अपना करेक्ट करें, थोड़ा सा पूछने में आपको त्रुटि हम समझ पाए हैं। जी सर। आपका ये कहना है कि कार्बन अकेले इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, बावजूद इसके कार्बन के पास 4 खाली स्थान नहीं है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। आपको पता है ना, केमिस्ट्री की कहानी स्टेबिलिटी पे ही है। कहीं कुछ भी कोई रूल आप पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का, खास करके इनऑर्गेनिक का, उसका अगर आप उसके डीप में जाएंगे तो लास्ट में आप स्टेबिलिटी पाएंगे। अगर आप कहेंगे कि सर ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा हो रहा है, नियम के विपरीत हो रहा है, तो इसका मतलब वहां कहानी स्टेबिलिटी की है। सही आपने कहा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा पूछने में आप इनकरेक्ट हो गए। करेक्टली पूछ नहीं पाए, लेकिन आपका क्वेश्चन हम समझ गए। आपका कहने का अर्थ यह है कि p के पास सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक्चुअल में जब बॉन्ड बनता है तो आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हैं कि ओवरलैपिंग होती है। तो जब ओवरलैपिंग होना होगा तो कैसे 4 ऑर्बिटल खाली ही नहीं है, 4 ऑर्बिटल खाली नहीं, तो कैसे कोई एटम आके इससे ओवरलैप करेगा? या 4 रूम उसके पास खाली नहीं है तो वो उसकी एंट्री कहां से होगी? चाहे 4, क्योंकि कार्बन का हर हाल में 4 बॉन्ड बनता है, चाहे सिंगल 4 बने, चाहे 2 डबल बने, चाहे एक ट्रिपल एक सिंगल बने, चाहे इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है, चाहे कुछ, मतलब 4 उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसमें कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है। वैलेंसी कार्बन की 4 ही होती है। ऐसी परिस्थिति में जब बॉन्ड बनता है, याद रखिएगा, जब कार्बन है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये करेक्ट है, लेकिन जब बॉन्ड बनता है ना, जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड बनने के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज्यादा रिलीज होती है बॉन्ड बनने के दौरान। उस एनर्जी का थोड़ा सा उपयोग करके वो क्या करता है, वो उसमें से कुछ ऊर्जा का उपयोग करके जो 2s का इलेक्ट्रॉन है वो 2p में जम कर जाता है। आपको पता है, या हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो या फुल फील्ड ऑर्बिटल हो, दोनों स्टेबल माना जाता है, या आधा भरा हो या पूरा भरा हो।
यस का इलेक्ट्रॉन जब इसमें जंप कर जा रहा है तो फायदा ये हो रहा है कि 4 आधे भरे, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा एक टूटी हुई है, एक यस का इलेक्ट्रॉन उस पर जंप किया, उसको मैंने दोनों दिखा दिया था। जो यस का इलेक्ट्रॉन है वो जंप यहां पे कर गया, अब इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर सकता है। जो आगंतुक एटम है वो अपना 4 इलेक्ट्रॉन लेके आए, यह अपोजिट स्पिन ही सही लेकिन उसके साथ वो पेयर हो सकता है, जिसको आप ओवरलैपिंग कहते हैं। यस 3p। तो आप देख रहे होंगे कि 4 ऑर्बिटल इसका खाली है, तो इसकी यहां पे अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसकी वैलेंसी सिर्फ 2 ही होगी। अगर कार्बन की वैलेंसी 2 हो जाए तो तूफान आ जाएगा, क्योंकि इतने कार्बनिक कंपाउंड है, सब में वैलेंसी उसकी 4 है, उसका नेचर ही 4 वैलेंसी का है, तो कैसे 2 हो सकता है? तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इस आधार पे तो कोई कंपाउंड बना ही नहीं सकता, उसकी वैलेंसी 2 हो रही है, और ये जो है यहाँ पे इसकी वैलेंसी 4 आपको स्पष्ट दिख रही है। इसलिए ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये टॉपिक देख रहे हैं, ये एक्साइटेड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और जो बॉन्ड बनता है, एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी का यूज करके ये जंप कर जाता है। जैसे आपने 4 कमरे किराए पे लिए, ठीक है, एक कमरा पूर्णतः खाली है, एक में 2 लोग हैं और 2 में 1-1 लोग हैं, तो जो 2 लोग हैं हमने कहा भाई किराया तो हम दे ही रहे हैं, तो क्यों नहीं हम भी जम करके उसमें चले जा रहे हैं, सब लोग एक अकेले कमरे में रहेंगे, आराम से सोएंगे। सेम वही कंडीशन है, यस पाता एनर्जी जम करके पी में चलाता है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जी, और कुछ पूछना आपको? जी सर। और सर जो एलिमेंट होते हैं वो जब कंपाउंड बनाते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में होता है कि एक्साइटेड स्टेट में होता है? आपका क्वेश्चन ये है कि और जो एलिमेंट होते हैं वो सब भी क्या एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का होता है? जी सर, जरूरी नहीं है, आप कंडीशन देखेंगे। अगर अजय जी, अगर जी सर, उसका देखिएगा उसमें उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिट बैठता है उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग, तो वो ग्राउंड स्टेट में ही वो जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही लिखते हैं। जी सर। जैसे जो उसका नेचर है, जैसे आप समझिए नेचर, तो आपको जैसे मान लो आप नेचर पता है कि हमारा बच्चा 4 रोटी खाता है, तो उसके लिए आप 2 रोटी नहीं बनाएंगे, 4 खाता तो 4 बनाएंगे। जी सर। तो ऐसे ही नेचर तो आपको पता है ना कि किसका क्या नेचर है। कार्बन का नेचर की 4 बॉन्ड बनाता है, हमको पता है, वैलेंसी 4 होती है, नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन है, नियॉन की तरह बनना होता है उसको। तो ऐसे ही जो एलिमेंट हैं उनका नेचर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप समझ लीजिए, तब उसको आप एक्साइटेड स्टेट में करना होता है। अगर उसमें फिट नहीं बैठ रहा है तो अन्यथा ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। हाँ जी सर, धन्यवाद। जी सर, इसी टॉपिक से मेरा एक प्रश्न आपसे था, जो कि मेरा प्रश्न इस प्रकार है सर, जब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में रहता है तो वो अचानक कैसे एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है? जी बैठिए सर। आपका कहने का मतलब ये है कि ग्राउंड स्टेट में तो था, अब आप कह रहे हैं कि वो एक्साइटेड स्टेट में हो गया, तो बीच में क्या ऐसा आ गया कोई एक्साइटेड स्टेट में हो गया? मैं थोड़ा सा बताया था, आपको दोबारा बता देता हूं आपको कि जब वो केमिकल बॉन्ड बनाता है, जब वो मॉलिक्यूल फॉर्म में आता है, उस दौरान बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। उस कुछ एनर्जी का यूज करके, थोड़ी सी एनर्जी का यूज करके वो जो है क्या करता है, वो एक इलेक्ट्रॉन यस का जम करके पी में चला जाता है और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। आपको इसको बहुत ध्यान समझना होगा। हमने px में 1 इलेक्ट्रॉन, py में 1 इलेक्ट्रॉन, pz में 1 इलेक्ट्रॉन लिखा है, px में 1 इलेक्ट्रॉन, py में 1 और z में 0 लिखा है। इसको समझना इसलिए है कि कार्बन है, और कार्बन यानी केमिस्ट्री की स्पेलिंग भी सी से शुरू होती है और कार्बन की स्पेलिंग भी सी से शुरू होती है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना कार्बन के पॉसिबल ही नहीं है। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो सर। चलो, ओके।